नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हर एक परीक्षा की दृष्टि से ये 50 के 50 सवाल बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हमने 50 के 50 प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी 1951 में। 1951 में सर्वप्रथम पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से हमें। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर स्थित है पंजाब के अमृतसर जिले में। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। कई बार बच्चे भ्रांत में पड़ जाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट। तो याद रखिएगा, इंडिया गेट अगर पूछेगा तो इंडिया गेट नई दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। अगर गेटवे लगेगा पहले अगर गेटवे होगा तो मुंबई में होगा, और बाद में अगर गेट लगेगा तो नई दिल्ली में होगा। यह विभिन्नता पहचान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल स्थित है आगरा में। इसे किसने बनवाया था? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर में। सिंगापुर एक देश का नाम है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 सितंबर को। अगर पूछेगा किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को। अगर पूछेगा विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। अगर विश्व शिक्षक पूछेगा तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर भारतीय शिक्षक दिवस पूछेगा तो 5 सितंबर को। दोनों बातें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था सरदार भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। यह नारा कब दिया था उन्होंने? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिया था यह नारा, करो या मरो का। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को विश्व विजेता नेपोलियन के मतलब इसने कोई युद्ध नहीं हारा था, और नेपोलियन भी विश्व पटल पर कोई युद्ध नहीं हारा था, इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर वीरता में पूछेगा, वीरता में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? सैन्य से जो सेना को दिया जाता है, तो आप कहिएगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र है वीरता में, और अगर वैसे पूरे भारत में तो भारत रत्न है। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है महाकवि कालिदास को। जिस प्रकार अंग्रेजी में शेक्सपियर ने
का बहुत बड़ा योगदान था, उस प्रकार संस्कृत में कालिदास का बहुत बड़ा योगदान था और कालिदास संस्कृत के महान विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले भारत की ओर से पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व में एशिया है और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। दोनों बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो संविधान बनाने में कुल लगे थे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और अगर पूछेगा कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ये बात भी याद रखिएगा। और लागू कब हुआ था अगर पूछेगा, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल पार्क यानी कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कहाँ है? इस समय उत्तराखंड में है। इस समय उत्तराखंड में है, लेकिन जिस समय था उस समय उत्तर प्रदेश का ही भाग था, लेकिन इस समय उत्तराखंड में है भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रेन कौन सी है? भारत की पहली ट्रेन कौन सी है और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो सन 1853 में अंग्रेज़ों के द्वारा लाई गई भारत में मुंबई से ठाणे तक भारत की पहली ट्रेन चली थी। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछना चाहिए था, भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। अगला क्वेश्चन है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो याद रखिएगा, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध है भारत का हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ अगर पूछेगा, हीराकुंड बांध ये तो भारत का सबसे लंबा बांध हो गया। अगर पूछेगा हीराकुंड बांध किस नदी के किनारे है, तो ये है महानदी। और महानदी कहाँ है? ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार का रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुम्बद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गुम्बद है गोल गुम्बद बीजापुर। बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? तो सर्वप्रथम मुस्लिम शासन की नींव डाली थी मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में मुस्लिम शासन की नींव डाली थी। पानीपत के पहला युद्ध अगर पूछेगा कब हुआ, पानीपत का पहला युद्ध 1191 में हुआ था। 1191 में हुआ था और 1192 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। 91 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। 92 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर मुस्लिम शासन की नींव डाली भारत में। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया था? तो कुतुब मीनार का शुभारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का शुभारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन जब तक यह पूरा होता उससे पहले यह मर गया और उसके बाद इसको पूरा किसने करवाया था? पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और आगे भी पूछता है कि कुतुब मीनार का फिर से पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो इसके बाद पुनर्निर्माण यानी कि सौंदर्यीकरण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है,
आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है 4 वर्ष में एक बार। 4 वर्ष में एक बार होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? कह रहा है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट अगर हो जाए तो यह किस बात का सूचक है? तो याद रखिएगा कि अगर बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट हो रहा है तो यह तूफान आने का सूचक है। तूफान आने का बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारत के मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। अगला क्वेश्चन है, भारत से पाकिस्तान कब अलग हुआ था? भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था 14 अगस्त 1947 ईस्वी में। 14 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगल है, अलग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत कब आज़ाद हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बहुत बार विज्ञान में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आज से याद रखिएगा, आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 4। 4 में 2 निलय होते हैं और 2 आलिंद होते हैं। 2 निलय होते हैं और 2 आलिंद होते हैं। बायां आलिंद दायां आलिंद और बायां निलय दायां निलय। 2 निलय और 2 आलिंद होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है वाट या जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है और 21% ऑक्सीजन गैस है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी का अगर पूछेगा सबसे ऊंचा शिखर है तो गुरु शिखर। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ऊंचा शिखर, तो गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो क्रिकेट की खेल की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल जो होता है, मछलियों का यकृत तेल जो होता है उसमें प्रचुरता होती है विटामिन डी की। विटामिन डी मछलियों के यकृत तेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस 98 डिग्री फ़ारेनहाइट मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप्स बनी होती है सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस।
अगला क्वेश्चन है, हमारा अंतिम प्रश्न है इस सेशन का। भारत में प्रथम रेल कब चली? भारत में प्रथम रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच चली थी भारत में पहली रेल। दोस्तों, हमने इस वीडियो में कुल 50 इम्पॉर्टेंट प्रश्न हल कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी ही अच्छी से अच्छी कंटेंट हम अपने यूट्यूब चैनल पर देते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।